रमजान के पाक महीने में एक माँ के साथ ऐसा जुल्म जिसे देखकर फरिश्ते भी रो पड़े। रमजान का मुबारक महीना चल रहा था, लेकिन उसी दौरान 3 नाफरमान बेटों ने अपनी बूढ़ी लाचार माँ को घर से निकाल दिया। भूखी प्यासी आंसू बहाती माँ जब दर दर भटकने लगी, तब उसकी मदद के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि एक बाज, ईगल आया। ये बाज कौन था और इसने उस बेबस माँ की कैसे मदद की? बाज रोज अपनी चोंच में रोटी और पंखों में खाने का सामान लाता, माँ के लिए जमीन पर बिछा देता और उसकी हिफाजत करता। जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, तब इस परिंदे ने इंसानियत का फर्ज निभाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बाज ने देखा कि इस माँ के बेटे अपनी गलती पर पछता नहीं रहे, तो उसने उनके लिए एक ऐसा सबक तय कर दिया जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। कैसे बाज ने उन तीनों बेटों को ऐसी सजा दी कि उनकी रूह तक कांप उठी। कौन से बुजुर्ग उन बेटों से मिले और उन्हें क्या मशवरा दिया? क्या माँ ने अपने बेटों को माफ कर दिया या फिर उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिली? अगर आपको लगता है कि दुनिया में सिर्फ इंसान ही इंसाफ करता है, तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। इस दर्दनाक और सबक भरी दास्तान को आखिर तक देखें और जानें कि कर्मों का हिसाब कैसे होता है। हमारे चैनल कब्र और इंसान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इससे सबक ले सके। रात की घनी अंधकार छाई हुई थी। रमजान की पवित्र घड़ियां थीं, लेकिन उस घर में शांति का नामो निशान तक नहीं था। एक बूढ़ी माँ, जिसने कभी अपने 3 बेटों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, आज उन्हीं के हाथों अत्याचार सहने को मजबूर थी। माँ, तुम क्यों नहीं समझती? हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते। रोजे रखकर हमारे सिर पर मत बैठा करो। बड़े बेटे जैद ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। बीच वाले बेटे उमर ने भी हामी भरी। हाँ माँ, जब से अब्बू नहीं रहे, तुम हमारे लिए बोझ बन गई हो। खाती पीती हो और ऐश करती हो, लेकिन तुम्हें यह एहसास नहीं कि हमें भी किसी के घर जाकर मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम तुम भी कुछ काम काज कर लिया करो। हर वक्त हमारे सिर पर मत बैठी रहो। छोटा बेटा अयान भी पीछे नहीं हटा। हाँ माँ, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, लेकिन हमारे लिए तुम कुछ नहीं कर सकती। बस हम पर बोझ बनी हुई हो। ये सुनकर बूढ़ी माँ कांप उठी। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं लंबे समय तक दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा किया करती थी। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं रही, मुझसे काम नहीं होता। मेरी क्या गलती है? रमजान का महीना है, अल्लाह से डरो। लेकिन बेटों के दिल पत्थर बन चुके थे। आज की रात कयामत से कम नहीं थी। तीनों ने मिलकर माँ को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया। बाहर भीषण गर्मी थी। वह रोजे की हालत में थी और उसके सिर पर कोई छत तक नहीं थी। न पानी था, न सहरी का कोई इंतजाम। लाठी टेकते हुए वह एक घने जंगल में जा पहुंची। वहां एक पेड़ के नीचे घुटनों के बल गिर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, क्या यही मेरा अंजाम है? क्या मैंने इस दिन के लिए अपने बेटों को पाला था? मैंने खुद भूखी रहकर इनके पेट भरे और आज ये मेरी एक रोटी से भी तंग आ गए। इतने में जोहर की अजान का समय हो गया। बूढ़ी माँ ने उसी पेड़ के नीचे नमाज पढ़ी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। चलते चलते वह एक पुरानी सुनसान कोठरी के पास पहुंच गई। कभी वहां कोई इंसान रहता था, लेकिन अब वह जगह वीरान थी। थकान से चूर होकर वह अंदर चली गई और अल्लाह से फरियाद करने लगी। या अल्लाह, अब तो मगरिब का वक्त होने वाला है और मेरा रोजा है। तू ही मेरा पैदा करने वाला है, तू ही मेरा रिज्क देने वाला है और तू ही मेरे रोजे का इंतजाम करेगा। बूढ़ी माँ को यह नहीं पता था कि वह कोठरी अब एक बाज अक्काब का ठिकाना थी। जब वह बाज वापस आया तो उसने देखा कि अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है जो कमजोरी से हिल भी नहीं पा रही। उसने कुछ देर तक उसे देखा और फिर तेजी से उड़कर बाहर चला गया। कुछ देर बाद वह अपने पंजों में एक रोटी और कुछ खजूरें लेकर वापस आया। बूढ़ी माँ आश्चर्य से उसे देखने लगी। बाज ने वह रोटी उसके सामने रख दी और फिर पानी से भरा एक छोटा सा कटोरा भी ले आया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मेरे अपने बेटों ने मुझे छोड़ दिया और तूने एक परिंदे को मेरा सहारा बना दिया। जब मस्जिदों में अफ्तार की अजान गूंजी तो उसने बिस्मिल्लाह कहकर रोजा खोला। बाज उसे ध्यान से देख रहा था। बूढ़ी माँ ने तुरंत मगरिब की नमाज पढ़ी। बाज वहीं उसके पास बैठा रहा, जैसे वह उसे पहले से जानता हो। अब रात गहरा चुकी थी। जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। माँ के पांव कांप रहे थे, शरीर कमजोर हो चुका था और आंखों से गिरते आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। वह औरत जो कल तक अपने बेटों के लिए दुआएं मांगा करती थी, आज वही बेटे उसे घर से निकालकर दर दर भटकने पर मजबूर कर चुके थे। भूख, प्यास, थकान, सब कुछ उस पर हमला कर चुका था।
लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक वह जख्म था जो उसके दिल पर लगा था। वह एक पत्थर पर बैठी हल्की सी सिसकी ली, लेकिन तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। कौन है? मां का दिल जोर से धड़का। जंगल में खतरनाक जानवर भी हो सकते थे। अचानक सामने एक साया उभरा। वही बाज था। मां ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को देखकर खुश होता है। बेटा, तुम तो इंसान नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझसे वफादारी निभा रहे हो। तभी मां ने एक डरावनी आवाज सुनी। झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक खूंखार भेड़िया बाहर निकल आया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं, उसके नुकीले दांत डरावने लग रहे थे और वह धीरे धीरे मां की तरफ बढ़ने लगा। मां ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद मेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन तभी बाज ने जोर से चीख मारी और भेड़िए के सामने आकर खड़ा हो गया। भेड़िया झपटा, लेकिन बाज ने उस पर हमला कर दिया। मां ने आंखें खोलीं और जो देखा उसने उसे हैरान कर दिया। बाज अपनी जान की परवाह किए बिना भेड़िए को भगाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार बाज ने भेड़िए को खदेड़ दिया। अब बाज खुद घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वह मां के पास आया और अपना सिर उसके हाथ पर रख दिया, जैसे कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं ना। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, काश मेरे असली बेटे भी तुम्हारे जैसे होते। यह परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली रात मां एक पेड़ के नीचे सो रही थी, जब अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बादल गरजने लगे, तेज बारिश शुरू हो गई। हर तरफ घना अंधेरा था। मां भीग रही थी, ठंड से कांप रही थी। वह किसी आश्रय की तलाश में थी। तभी बाज ने एक तरफ इशारा किया। वह उसे एक बड़े पेड़ के नीचे ले गया, जहां बारिश का पानी नहीं पहुंच रहा था। मां ने आश्चर्य से बाज को देखा। ये मेरे लिए पनाह ढूंढ रहा है। बाज ने धीरे से अपना पंजा उसके भीगे दुपट्टे पर रखा, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। यही वह समय था जब मां के दिल से बद्दुआ के शब्द निकलने लगे। या अल्लाह, अगर यह बाज मुझ पर इतना रहम कर सकता है तो मेरे वे बेटे क्यों ना हो सके, जिन्हें मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा। या अल्लाह, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई नेकी की हो तो मेरे बेटों को उसका बदला दे दे। यह वह क्षण था जब जैद, उमर और अयान के नसीब में सजा लिखी जा चुकी थी। मां ने अपने घायल हाथों को आसमान की ओर उठाया और धीरे से कहा, अगर मेरे बेटों ने मुझे रुलाया है तो या अल्लाह, उन्हें भी रुला दे। यह बद्दुआ जंगल के पेड़ों में गूंज उठी। बादलों ने गरज कर इसकी गवाही दी और इसके बाद दुनिया ने देखा कि जैद, उमर और अयान की रातें कैसे भयानक सपनों में बदल गईं। इधर तीनों नाफरमान बेटों को मां को घर से निकालने के बाद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया है। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई नसीहत देने वाला नहीं था। वे हर रात ऐश में डूबे रहते और रमजान की रहमतों से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। उन्होंने मां को इसलिए नहीं निकाला था कि वे उसे खाना नहीं खिला सकते थे, बल्कि इसलिए कि वे हर रात नई औरतों के साथ ऐश करना चाहते थे। मां को यह गलत काम पसंद नहीं था। वह उन्हें रोकती, इसलिए उन्होंने चालाकी से उसे घर से निकाल दिया। अब वे बेखौफ होकर हर रात एक नई औरत को घर लाते और अपनी रातों को रंगीन बनाते। उन्हें न रमजान की परवाह थी, न अल्लाह का डर था। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम सायरा था। वह बेहद खूबसूरत, नाजुक मिजाज और बहुत चालाक थी। जैद ने उसे सबसे पहले देखा और दिल हार बैठा। वह रोज उसके पीछे जाता, उस पर पैसे खर्च करता और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के सपने देखने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उमर, जो अपने भाई की हर चीज में दखल देता था, उसने भी सायरा को देखते ही पसंद कर लिया। दोनों भाइयों को पता ही नहीं था कि वे एक ही लड़की के पीछे पागल हो चुके हैं। वक्त गुजरता गया और एक दिन जैद ने ऐलान कर दिया, मैं सायरा से निकाह करूंगा। ये सुनते ही उमर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुझे किसने कहा कि सायरा तेरी है? मैं भी उससे निकाह करना चाहता हूँ। जैद चौंक गया। क्या तुम भी उसे चाहते हो? लेकिन मैंने उसे पहले पसंद किया था। उमर गुस्से में चिल्लाया। तो क्या हुआ? वह मुझसे भी बात करती है, मैं भी उस पर पैसे खर्च कर रहा हूँ। यह सुनकर जैद के अंदर जैसे आग लग गई। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मारपीट तक बात पहुंच गई और वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कुछ ही दिनों बाद जैद ने उमर को धोखा देकर चोरी छिपे सायरा से निकाह कर लिया। जैसे ही उमर को इसका पता चला, वह पागल हो गया। वह सीधा जैद के घर पहुंचा और उसका गला पकड़ लिया। तूने मेरे साथ धोखा किया, तू जानता था कि मैं उसे चाहता था। जैद हंसते हुए बोला, जो पहले जीते वही सिकंदर। उमर की आंखों में खून उतर आया।
अब वह किसी भी हालत में अपने भाई को माफ करने को तैयार नहीं था। वह अपने ही भाई के खून का प्यासा बन चुका था। अब वह वक्त आ चुका था जब माँ की बद्दुआ का असर नजर आने लगा। सायरा, जो इन दोनों के पैसों पर ऐश कर रही थी, उसके इरादे कुछ और ही थे। शादी के एक हफ्ते बाद वह जैद के घर से सारे जेवर और नकदी लेकर रात के अंधेरे में भाग गई। जैद जब सुबह उठा तो उसके होश उड़ गए। उमर भी आ गया और दोनों में फिर झगड़ा शुरू हो गया। यह सब तेरी वजह से हुआ, तूने मुझे धोखा दिया और अब खुद भी धोखा खा गया, उमर ने ताना मारते हुए कहा। अब तीनों भाई बर्बाद हो चुके थे, एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे, पैसा खत्म हो गया था और सबसे बड़ी बात जिसे उन्होंने घर से निकाला था, वह माँ अब उनके पास नहीं थी। एक रात जब वे अपनी उजड़ती जिंदगी पर रो रहे थे, अचानक अय्यान ने कहा, जैद, अगर माँ हमारे साथ होती तो हमें संभाल लेती, हमें इस गुनाह की दलदल में गिरने से रोक लेती। जैद की आंखों में आंसू आ गए। हमने बहुत बड़ी गलती की उमर, हमने अपनी जन्नत को खो दिया। माँ की जुबान से निकली बद्दुआ आसमान में गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अब धरती पर नजर आने लगा था। दूसरी तरफ वह माँ जो जंगल में बेसहारा थी, उसे सहारा एक बाज चील ने दिया। वह घायल थी, भूखी थी, लेकिन बाज ने हर तरह से उसकी हिफाजत की। जब एक खतरनाक भेड़िया उस पर हमला करने आया तो बाज ने अपनी जान की परवाह किए बिना उससे मुकाबला किया और उसे भगा दिया। जब जोरदार बारिश हुई तो बाज ने उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर उसकी हिफाजत की। वह माँ जो अपने बेटों की वफादारी की मोहताज थी, आज एक परिंदा उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। माँ ने अपने आंसू पोंछे और बाज के सिर पर हाथ रखा। काश मेरे असली बेटे भी तेरे जैसे होते। उधर जैद, उमर और अयान पर संकट और गहराने लगा। हर रात उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। अंधेरे में खिड़की पर एक अजीब सा साया दिखाई देता। जैद ने कांपते हाथों से खिड़की की ओर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। यह उनकी माँ की हंसी थी, लेकिन अब वह प्यार भरी नहीं थी, बल्कि ऐसी हंसी थी जो उनकी तबाही की मुहर लगा रही थी। अगली रात जैद की नींद टूटी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके हाथों में अजीब बदलाव आने लगे। उसकी त्वचा सख्त होने लगी, नाखून लंबे और नुकीले हो गए और शरीर पर डरावने फफोले उभर आए। उधर उमर और अयान की हालत भी बिगड़ने लगी। उनके घर में कीड़े मकोड़े भर गए थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वे बर्बादी के अंधे कुएं में गिर चुके थे। एक रात डर के मारे वे जंगल की ओर भागे। हर तरफ अंधेरा था और बाजों ने उनका रास्ता रोक लिया। ये कोई साधारण बाज नहीं थे, बल्कि वही बाज थे जिन्होंने उनकी माँ को शरण दी थी। उनकी लाल आंखें क्रोध से जल रही थीं। जैद, उमर और अयान ने रहम की भीख मांगी, लेकिन अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं थी। वे गिरते पड़ते जंगल के बीचों बीच भागे, लेकिन बाज उनके ऊपर झपट रहे थे। वे चीख रहे थे, मगर उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। आखिरकार वे एक झोपड़ी तक पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग संत वली अल्लाह ने दरवाजा खोला। कौन हो तुम? संत ने गहरी आवाज में पूछा। हम बर्बाद हो चुके हैं, हमने अपनी माँ को ठुकरा दिया था, हमें माफ करवा दो। जैद रोते हुए बोला। संत ने गहरी सांस ली और बोले, तुम अपनी माँ की बद्दुआ में फंस चुके हो, लेकिन अगर सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो एक रास्ता है। बाबा जी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम माँ की बद्दुआ के शिकंजे में आ चुके हो। तुमने अपनी जन्नत को खुद अपने हाथों से जला दिया, लेकिन अब भी एक रास्ता बाकी है। उमर ने जल्दी से पूछा, कौन सा रास्ता? हमें बताइए बाबा, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। बाबा जी ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और गंभीरता से बोले, यह आसान नहीं है, हम करेंगे। जैद चिल्लाया, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम माँ की बद्दुआ से बचना चाहते हैं। बाबा जी ने गहरी नजर डालते हुए कहा, तुम्हें अपनी माँ के कदमों में गिरना होगा। उमर का दिल कांप गया। हम उसके पास कैसे जा सकते हैं? हमें शर्म आती है। बाबा जी ने उनकी ओर गुस्से से देखा। शर्म? जब तुमने उसे बेइज्जत किया तब शर्म नहीं आई? जब तुमने उसके आंसू देखे तब शर्म नहीं आई? तीनों भाइयों के सिर पश्चाताप से झुक गए। उन्हें एहसास हो गया था कि वे कितनी गहरी खाई में गिर चुके हैं। बाबा जी ने एक और बात कही, तुम्हें उसके पैर धोने होंगे और वह पानी पीना होगा। क्या? अयान ने हैरानी से कहा। बाबा जी ने सिर झुकाया। माँ के वो आंसू जो जमीन पर गिरे थे, वही तुम्हें माफी दिला सकते हैं। यही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा।
क्या वे सच में माँ के कदमों में गिर सकते थे? क्या वे अपनी अहंकार तोड़ सकते थे? हाँ, क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं था। बाबा, हमें माँ का पता बता दो, जैद ने प्रार्थना की। बाबा जी ने आसमान की ओर देखा, फिर उंगली से इशारा किया। जाओ, उस जंगल के अंत में जहां रोशनी खत्म होती है वहां तुम्हें अपनी माँ मिलेगी। यह उनकी आखिरी परीक्षा थी। तीनों थके हुए, झकमी लेकिन हिम्मत बांधे जंगल के अंतिम किनारे की ओर चलने लगे। अतः 3 दिनों की कठिन परीक्षा चलते चलते सूरज निकलने लगा। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी कैद में आ गए हैं। 3 दिनों तक उनके पास खाने और पानी का कोई इंतजाम नहीं था। उन्होंने समझा कि यह वही तकलीफ है जो उनकी मां ने सही थी। या अल्लाह, हमें माफ कर दे, वे चिल्लाते हुए कहने लगे। अचानक उनके आसपास के पेड़ ऐसे हो गए जैसे वे किसी जेल में हों। वे चिल्ला रहे थे मगर कोई उन्हें सुन नहीं रहा था। यह वही सजा थी जो मां को मिली थी जब वह जंगल में अकेली थी और भूख प्यास से तड़प रही थी। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी मां के साथ कितना बुरा किया। तीसरी परीक्षा वे यही सोच रहे थे कि अचानक एक बूढ़ी औरत आई और कहने लगी, बेटा, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? इतना सुनते ही उमर ने गुस्से में कहा, हमारे पास कुछ नहीं है। हम खुद भूख से तड़प रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं और तुम्हें कहां से पानी दें? जैद ने भी उसे डांट दिया, तू अजीब पागल औरत लगती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, वह औरत उनसे गायब हो गई। अचानक बाबा जी उनके सामने आ गए। उनकी आंखों में गुस्सा था। तुम अभी तक नहीं सुधरे। ये तुम्हारी तीसरी परीक्षा थी और तुम असफल हो गए। इतना सुनते ही तीनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हम फिर से असफल हो गए? आयान कांपती आवाज में बोला। बाबा जी ने कहा, जब तक तुम्हारे दिल पाक नहीं होंगे तुम और सजा में डूबे रहोगे। लेकिन तुम्हारे पास अब भी एक आखिरी मौका है। अगर तुम सच्चे दिल से अपनी माँ के कदमों में गिरकर माफी मांग लो। उधर माँ जंगल में बाज के साथ अपनी झोपड़ी में बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन उसे एक अजीब गड़गड़ाती आवाज बंद सुनाई दी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। ऐ वृद्धा, तूने अपने बेटों के लिए जो बद्दुआ मांगी है वह पूरी होने वाली है, मगर क्या तू वास्तव में उन्हें माफ नहीं करेगी? माँ ने हैरानी से इधर उधर देखा मगर कोई न था। रात का अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। जंगल में एक रहस्यमय खामोशी थी, जैसे समय रुक गया हो। माँ एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके आंसू सूख चुके थे मगर उसके इरादे अभी भी मजबूत थे। बाज़म उसके करीब बैठा हैरानी से देख रहा था। माँ अपने कपड़ों को झाड़ते हुए घुटनों के बल बैठी और आसमान की ओर देखने लगी। या अल्लाह, क्या मेरी परीक्षा खत्म नहीं होगी? मैंने अपनी जिंदगी इन बेटों के लिए न्यौछावर कर दी। मैंने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर उनकी परवरिश की, मगर जब वे बड़े हुए तो मेरी एक रोटी भी उन्हें भारी पड़ने लगी। मैंने अपने मुंह का निवाला उन्हें खिलाया, फिर भी उन्होंने मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। अचानक हवा तेज होने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और वातावरण में एक अजीब सा सुकून फैल गया। माँ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर फिर अचानक एक गड़गड़ाती आवाज आई, क्या तू वास्तव में अपने बेटों को माफ नहीं करेगी? माँ ने हैरानी से चारों तरफ देखा मगर वहां कोई न था। यह कौन बोल रहा था? क्या यह वृद्धा के दिमाग का भ्रम था या यह उसकी अपनी आत्मा थी जो उससे सवाल कर रही थी? क्या यह सच में ईश्वर का संदेश था? माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह थोड़ी कांप गई मगर तुरंत खुद को संभाल लिया। कौन है? कौन मुझसे यह सवाल कर रहा है? माँ ने कांपती आवाज में पूछा। एक रहस्यमयी आवाज आई, मेरे बेटे, वे कहाँ हैं? क्या वे अब भी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं? क्या वे अब भी बुरी संगत में पड़े हैं? फिर वही आवाज आई, नहीं, वे बर्बाद हो चुके हैं। वे भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार हैं। उनके चेहरे विकृत हो चुके हैं। अब उन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। क्या सच में? क्या वे भी उसी कष्ट से गुजर रहे हैं जिससे मैं गुजरी? फिर से आवाज आई, हाँ, जो तूने सहा वही वे भी सह रहे हैं। तूने घने जंगल में रातें बिताई, अब वे भी बेघर हो चुके हैं। तूने दर दर की ठोकरें खाई, अब वे भी किसी के दरवाजे पर सिर झुकाने को तरस रहे हैं। माँ के हाथ कांपने लगे। ये तो वही बद्दुआ थी जो मैंने मांगी थी। हाँ, और वह पूरी हो चुकी है। लेकिन क्या तू सच में उन्हें माफ नहीं करेगी? माँ के दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। ये वही बेटे थे जो उसके आंसू देखकर भी हंसते थे। ये वही बेटे थे जिनके लिए उसकी ममता तरसती रही, मगर उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
माँ का दिल टूटा हुआ था, पर वह माफ कर सकती थी। अचानक उसके सामने वही बाज आ गया जो हमेशा उसका साथी रहा था। बाज ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या तू माफ करेगी? माँ ने अपने कमजोर हाथों से बाज के सिर पर हाथ फेरा और कहा, ओ मेरे प्रिय बाज, क्या मुझे सच में अपने बेटों को माफ कर देना चाहिए? फिर से रहस्यमयी आवाज आई, यह तेरा निर्णय है। याद कर अपने बेटों का बचपन, जईद, उमर और अय्यान का बचपन, जब तू उनके छोटे छोटे हाथ पकड़कर चलती थी, जब तू अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाती थी, जब तू रातों को जागकर उनके बुखार के लिए दुआएं करती थी। ये सवाल माँ के कानों में बिजली की तरह गूंज रहे थे। माँ ने आकाश की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। हे ईश्वर, अगर मैं अपने बेटों को माफ कर दूं तो क्या वे सच में सुधर जाएंगे? आवाज आई, याद रख, ईश्वर को क्षमा करना पसंद है। यह सुनकर माँ की सांसें थम गईं। क्या सच में उन्हें माफ कर दूं? लेकिन क्या वे वास्तव में क्षमा के योग्य हैं? यही वह अंतिम सवाल था जो उसके दिल में उठ रहा था, और यही वह निर्णय था जिस पर जैद, उमर और अयान की तकदीर निर्भर थी। दूसरी ओर जैद, उमर और अयान जंगल में गिरते पड़ते भाग रहे थे। उनके शरीर जख्मी थे, कपड़े फटे हुए थे, आंखों में डर और दिलों में पछतावा था। हमें मां तक पहुंचना ही होगा, उमर चिल्लाया, वरना हम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। जैद ने घायल हाथों से अपना चेहरा साफ किया। हाँ, लेकिन हम जंगल में रास्ता कैसे ढूंढेंगे? अचानक उन्होंने देखा कि पेड़ों के बीच एक साया हिल रहा था। अय्यान ने घबराकर जैद का हाथ पकड़ा। देखो, ये वही बाज है जिसने हमें घायल किया था, लेकिन आज इसकी आंखों में हमारे लिए दया है। जैद ने ध्यान से देखा। यह वही बाज है जो हमेशा मां के साथ रहता था। बाज एक चट्टान पर बैठा था, और जैसे ही उसने उनकी ओर देखा, वह अचानक कूदकर एक दिशा में उड़ने लगा। जैद ने इशारा किया, यह हमें रास्ता दिखा रहा है, और यह ईश्वर का एक चमत्कार था। यही बाज उनकी मुक्ति का द्वार था। उमर ने हिम्मत जुटाई, इससे मत डरो, हमें इसके पीछे जाना होगा। और फिर वे तीनों घायल शरीर के साथ, खून से लथपथ हाथों के साथ, मरणासन्न अवस्था में बाज के पीछे दौड़ पड़े। जंगल की कठोर जमीन, कांटेदार झाड़ियां, हर चीज उनके खिलाफ थी, मगर वे हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार दूर से उन्हें रोशनी दिखाई दी। यह वही जगह है जहां मां है, अयान खुशी से चिल्लाया। जैद, देखो रोशनी, लगता है हम मां के करीब पहुंच गए हैं। लेकिन रुको। जैसे ही वे रोशनी के पास पहुंचे, अचानक जमीन हिलने लगी। दोनों भाई एक भयानक दलदल में गिरने वाले थे। यह प्रकृति की एक और परीक्षा थी। जैद, बचो, अयान चीखा, मगर वह फिसलकर दलदल में गिरने ही वाला था। जैद ने जल्दी से अयान का हाथ पकड़ लिया, मगर उसकी अपनी ताकत भी खत्म हो रही थी। यह वही गड्ढा है जो हमने मां के लिए खोदा था। यह वही यातना है जो हमें मिलनी थी। उमर की आंखों में डर था। क्या हम बच सकते हैं? अयान चिल्लाया। नहीं, मां ही हमें बचा सकती है। जैद चिल्लाया। फिर अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। हे जैद, उमर और अयान, क्या तुम सच में पश्चाताप के योग्य हो? यह सुनकर जैद, उमर और अयान की आंखों में आंसू आ गए। वही आवाज थी, वही ममता भरी आवाज जो कभी उनके लिए दुआएं करती थी, जो कभी उनके लिए जागती थी, जो कभी उनके लिए दुनिया से लड़ जाती थी। मां, तीनों ने एक साथ चीख कर कहा। सामने वही कमजोर, निढाल मगर महान मां खड़ी थी, जिसके चेहरे पर वक्त ने झुर्रियां डाल दी थीं, मगर उसकी आंखों में अब भी अपार स्नेह था। उसके साथ वही बाजन खड़ा था जो हमेशा उसका संरक्षक रहा था, जो हर धूप में उसके साथ था। मां की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। ये कहकर उसने अपना दुपट्टा फाड़कर एक लंबी चादर बनाई और उसे जैद, उमर और अयान की ओर उछाल दिया। मेरे बच्चों, अगर तुम सच में सच्चे दिल से तौबा कर चुके हो तो इस चादर को मजबूती से पकड़ लो। यह जिंदगी और मौत का लम्हा था, वह घड़ी जब उनकी परीक्षा का निर्णय होने वाला था। अयान ने रोते हुए कहा, मां, हमें माफ कर दो। उमर चीखा, हमें अपनी जन्नत वापस दे दो। मां की आंखों में आंसू छलक आए। अगर वाकई तुम तौबा कर चुके हो तो मेरा हाथ थाम लो। तीनों भाइयों ने मां की चादर को मजबूती से पकड़ लिया और धीरे धीरे दलदल से बाहर आने लगे। जैसे ही वे बाहर निकले, बाजा खुशी से उड़ने और गोल गोल घूमने लगा, जैसे वह जीत का जश्न मना रहा हो। मां ने अपने बेटों को देखा, उनके घावों पर हाथ रखा और आसमान की ओर देखकर कहा, या अल्लाह, मैंने इन्हें माफ कर दिया, अगर तू चाहे तो इन्हें भी माफ कर दे।
अचानक जैद, उमर और अयान के घाव जादुई रूप से भरने लगे। उनके चेहरों के बिगड़े हुए निशान गायब होने लगे। उनके शरीर से सजा के प्रभाव मिटने लगे। माँ के दिल की कोमलता ने कुदरत के फैसले को बदल दिया। तीनों भाई माँ के कदमों में गिर पड़े। माँ, अब हम कभी तुझसे दूर नहीं जाएंगे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जन्नत माँ के कदमों तले है और आज तुम अपनी जन्नत वापस ले चुके हो। ये वही बेटे थे जो कभी माँ को ठुकरा कर चले गए थे, जो कभी उसकी तकलीफों पर हंसते थे, जो कभी उसे जंगल में बेसहारा छोड़कर चले गए थे, मगर आज वही बेटे उसके कदमों में बैठकर रो रहे थे। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब उन्होंने माँ के कदम चूमे तो बाजन भी पास आया और अपनी छोटी छोटी आंखों से माँ को देखने लगा। माँ ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तूने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया, तू भी हमारे साथ चलेगा। ये सुनकर बाजन खुशी से उड़कर माँ के कंधे पर आ बैठा, जैसे वह हमेशा के लिए उनके परिवार का हिस्सा बन गया हो। जैद ने आसमान की ओर देखा और कहा, माँ, आज से हम कभी भी बुरे काम नहीं करेंगे। हम अल्लाह की इबादत करेंगे, हम रोजे रखेंगे। उमर ने सिर झुका लिया। हमने बहुत गुनाह किए, मगर अल्लाह ने हमें दूसरा मौका दिया। अब हम अपनी जन्नत यानी तुम्हारी दुआओं के साथ जिंदगी गुजारेंगे। माँ ने तीनों को सीने से लगाया और आसमान की ओर देखकर कहा, या अल्लाह, मेरी कोख को फिर से पाक कर दे, मेरे बेटों को सीधी राह पर चला दे। यह वह दुआ थी जिसने सब कुछ बदल दिया। जब वे अपने उजड़े हुए घर पहुंचे तो वहां की हालत खंडहर जैसी हो चुकी थी। जहां कभी ऐश और अय्याशी की महफिलें सजा करती थीं, वहां अब सन्नाटा था। जहां रातों को शराब बहती थी, वहां अब सूखी और वीरान जमीन थी। मगर जैद, उमर और अयान ने हार नहीं मानी। उन्होंने सब कुछ दोबारा नेक राह पर लाने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने घर की सफाई शुरू की। वे हाथ जो कभी गुनाह में लिप्त थे, आज सफाई में जुट गए। वे जुबानें जो झूठ और फरेब में चलती थीं, आज माँ के हुक्म पर उज्जी माँ कहने लगीं। वे कदम जो कभी गलत रास्तों पर चलते थे, अब मस्जिद का रास्ता बारिरा खोजने लगे। अराशा पहला रोजा। जब पहली सहरी का समय आया तो माँ ने उन्हें जगाया। बेटों, उठो, रोजा रखने का समय हो गया है। यह वही आवाज थी जो कभी उनके कानों में नहीं पड़ी थी, क्योंकि वे रात भर गलत कामों में डूबे रहते थे। मगर आज वे खुद माँ के पास आकर कहने लगे, माँ, सहरी के लिए जगह देना। माँ ने जब अपने बिशो नेक बेटों को रोजा रखते देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अयान ने बाजान की ओर देखा, जो एक कोने में बैठा सब देख रहा था। माँ, क्या इसे भी रोजा रखना चाहिए? वह हंसते हुए बोला। माँ मुस्कुराकर बोली, यह हमारा साथी है, यह रोजा न रखे मगर हमारी नेकियों में शरीक जरूर होगा। यह सुनकर बाजस खुशी से पंख फैलाकर उड़ने लगा, जैसे उसे अपनी जगह मिल गई हो। एक दिन माँ ने कुरान शरीफ खोलकर पढ़ना शुरू किया तो जैद, उमर और अयान उसके करीब बैठकर सुनने लगे। ये वही घर था जहाँ कभी वो अल्लाह का नाम लेना भी बोझ लगता था, मगर आज हर तरफ कुरान की तिलावत गूंज रही थी। वे जो कभी वो गंदे अल्फाजों इस्तेमाल करते थे, आज सबके लिए वह दुआ अवज कर रहे थे। वे जो हर रात गलत रास्ते पर निकलते थे, आज मंतरावीह के लिए सबसे आगे खड़े थे। वे जो कभी बनमाँ की बद्दुआ का शिकार थे, आज बनमाँ की दुआओं में शामिल हो गए थे। अरबाइन, अल्लाह की कौदरत। एक दिन मोहल्ले के लोग हैरान रह गए जब उन्होंने जैद, उमर और अयान को मस्जिद में सफाई करते देखा। ये वही लड़के हैं जो कभी बर्बादी की निशानी थे। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और हर कोई कहने लगा, यह अल्लाह की कौदरत है। माँ की बद्दुआ ने इन्हें तबाह कर दिया था, मगर माँ की दुआ ने इन्हें फिर से सही राह पर डाल दिया। क़द्र, शब कद्र की रात। रमजान के आखिरी दिनों में जब शब कद्र की रात आई तो